साथियों, आज फिर सोमवार और फिर से 4 बजे आपके बीच। मैंने कई बार गांधी जी के 3 बंदर को लेकर आपसे रूबरू हुआ, बातें किया। अब तो ऐसा लगता है कि गांधी जी के 3 स्टैचू को बनाकर पूरे भारत में लोगों के घरों में, लोगों के बेडरूम में, लोगों के ऑफिसों में भेज दूं, क्योंकि जो दिख रहा है वो देखने की इजाज़त नहीं है। जो सुनने को आता है उसे सुनने पे पाबंदियां हैं, सुने लेकिन अंदाज कर दे। और बोलने की अभिव्यक्ति पे तो ताला लगता ही जा रहा है। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें। प्रकृति ने हम सभी मनुष्य को ये जो मुंह दिया है, बोलने का मुख दिया है, तो बोलना ही पड़ता है। और मैं आज धर्मेंद्र के उस गाने से शुरू करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि चाहे जो कुछ हो, हम तो बोलेंगे, हमें चाहे आप भेज दो जेल में। दोस्तों, सबसे पहले आज हिंदी दिवस, आज हिंदी दिवस है, ये आप जानते हैं। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस आता है और आज भी है। इसकी सभी आदरणीय सम्माननीय साथियों को इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा हुआ कि प्राकृतिक आपदा कोरोना की वजह से जो भारत के अंदर सरकारें और बहुत सारे बैंक हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सम्मेलन, हिंदी पे बहुत सारे कार्यक्रम पे करोड़ों रुपया खर्च करते थे। बहुत सारे बैंक जो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा दिवस के रूप में मनाते थे, वो नहीं मना रहे हैं। उससे कुछ लाखों करोड़ों पैसे बच रहे हैं। ये अच्छी बात मुझे लगी। हम सभी ये भी जानते हैं कि आज जो टाएं टाएं करने वाले लोग हैं, उनका सेशन शुरू हुआ है। वो क्या कहते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या कानून बनता है, ये हम सबको देखना है। क्योंकि पिछले 5-6 महीने से हमारे जनप्रतिनिधि सैलरी लिए, भत्ता लिए, सारी सुविधाएं लेते रहे हैं। अब ये 14 दिन का अधिवेशन में, 14 दिन का जो पार्लियामेंटेरियन सेशन चल रहा है, उसमें ये क्या करते हैं, क्या हमें, हमारी जनता को, हम सबको सौगात मिलता है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। हम सभी बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। जनता का बहुत सारे अधिकार भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस लोकतंत्र में हम सभी ठगे से महसूस करते हैं। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, सिस्टम में अमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं।
उन्हें भी आज़ादी नहीं है और हमारे चंद लोग, जिसे हम लोग चुन कर भेजते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। वक्त आ गया है मेरे दोस्त। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2024 एक बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव का वर्ष आने वाला है और उसके लिए हम आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। जो लोग ये कबाड़, हम कहेंगे कबाड़ फैला दिया है, ऐसे लोगों की साफ करने के लिए जो कोरोना और जो हमारे बीच में महामारियां आ रही हैं, वो हमारे यमदूत इन्हें ले जा रहे हैं। बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं, सफाई हो रही है। हमें तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कहते हैं कि जौ के साथ घून पीसता है। हमारे भले चंगे लोगों को परेशान किया जा रहा है, अच्छे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिनको कोरोना नहीं है, जो बीमार नहीं है, थोड़े बहुत सर्दी जुकाम बुखार से परेशान होते हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है भारत के अंदर, उस पे सोचने की ज़रूरत है। और हमें जो 140 करोड़ की आबादी, जो हम लोग अमन और शांति चाहते हैं, हम सभी एक सहनशील पूरे विश्व में माने जाते हैं, वो सहनशीलता अब चरम की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसीलिए हम सबको सजग होने की ज़रूरत है उन आज़ादी के लिए, क्योंकि देश आज़ाद नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ। और खुली वातावरण में हम सांस ले सकें, हम लोग एकता, अनेकता में एकता, जो हमारी खूबसूरती है उसको हम बरकरार रखें। मानवीय मूल्यों को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। मैं किसी पे दोष नहीं देना चाहता, दोष तो खुलकर खुद ही आ जाते हैं, दोषी सामने आ जाता है। जैसे समुद्र के अंदर किनारे पे कचड़े जमा हो जाते हैं और कल कल करता हुआ पानी, समुद्र अपनी जगह विशालता लिए हुए है, जनता अपनी जगह है। जनता को लोग मूर्ख समझते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता को ठगा हुआ समझते हैं। ये समझने वाले कब तक समझेंगे, इसका जवाब जनता ही देगी। हम सभी अपने अधिकारों को, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो विश्व का अधिकार है, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, चाहे हमारी जान जाए, चाहे ये हमें जेल भेज दें। और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए अभी से उन तमाम समाजसेवी संगठनों, उन तमाम छोटे बड़े पार्टियां जो अपने अपने अहम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत सारी पार्टियां बना के मैं सरकार बना लूँगा, मैं मेरे बहुत सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, ये सारे अपनी अहम को छोड़ दें और एकजुट हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि एक नया सवेरा आएगा। और इसके लिए अहरा वचनबद्ध है, उसके लिए कोशिश कर रहा है। और 2024 में राष्ट्रीय
महागठबंधन नेशनल अलायंस के रूप में देश की तस्वीर बदलने के लिए हम सबको एक होना होगा। साथियों, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अमन और शांति के लिए हमेशा आप सबको आगाह सलाह करता रहा है। कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ गलत तत्व के लोग जो अहम लेकर के या वो समझते हैं कि उनको अजर अमर रहना है, तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जो गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में ही गिरता है। हम लोग 33 वर्षों से काम कर रहे हैं भारत में, भारत के बाहर। कई कठिनाइयाँ, कई तरह की ऊंच नीच हम लोगों ने देखा, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के 36 राज्यों में, अब भारत से बाहर 14-15 देशों में अहरा ने जो परचम फैलाया है उसे एक ग्लोबल रूप देने जा रहा है। ग्लोबल अहरा आपके सामने प्रस्तुत हम लोग करने जा रहे हैं। जल्द ही कोरोना की महामारी या बहुत सारी जो त्रासदियां हैं उससे थोड़ी सी निजात मिल जाए, हमारी जनता को एक सहारा मिल जाए, हमारे जो आय इनकम पे जो इन्होंने बुरी नज़रें डाली हुई है, जो व्यवस्था को बदलने की, ये देश को शाइनिंग इंडिया बनाने की जो बात कर रहे हैं, जो उनकी नीयत है उनमें खोट है, उससे थोड़ा हम लोग निपट जाएं। सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और जल्द ही ग्लोबल अहरा कई देशों में सेव लाइफ एंड ह्यूमैनिटी पे सम्मेलन करने जा रही है, करेगी। जो हमारे बेरोज़गारी में जी रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो कुछ न कुछ काम करें, और अगर कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा तो अहरा के शरण में आएँ, उन्हें हम रास्ता देंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी बेरोज़गारी दूर हो। और इसके लिए हम लोग बहुत सारे कंपनियों से, अपने भी बहुत सारे स्ट्रेटजी और बहुत सारे विदेश के कंपनियों से भी हम लोग टाई अप बना रहे हैं, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो रोज़गार से ओत-प्रोत हों, वो कुछ इतना पैसा कमा सकें जिससे वो अपने घर परिवार को चला सकें, अपना छोटे भाई बहनों के एजुकेशन को कायम रखें, उनको आगे बढ़ाएं। ये देश हमारा है, इस पे ग्रहण लगाने वाले, इस पे गलत करने वाले को हमें सबक सिखाना होगा। किसी एक व्यक्ति का ये देश नहीं है, ये 135-140 करोड़ के जनता का देश है। ये हम सभी ने जो ये व्यवस्था बना रखा है कि एक व्यक्ति इसको हाँकेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। हमें इसे बदलने की ज़रूरत है, व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। जनता के हाथ में अधिकार होनी चाहिए। आज जो हमारे नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स या अन्य एजेंसियां जो गैंगस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। हालांकि वो लोग भी हमारे ही बीच से जाते हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं, बहन हैं, लेकिन कहीं न कहीं मगरूर और अहम में चूर हो जाते हैं और वो समझते हैं कि मैं ही हूँ, और वो भूल जाते हैं अपनी ज़मीर को, अपनी मिट्टी को, अपने स्थान को। तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, ये गांव का शहर, ये गांव का हमारा देश, गांव में बसता है हमारा दिल। बहुत सारे गांवों से ही धीरे धीरे तरक्की करके शहर बनता है, और शहर से महानगर और राज्य बनता है। हम सबको अपना अहम और द्वेष को भूल करके एकजुटता के साथ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोलता हो या अन्य भाषा, हर सभी का जो उनका अधिकार है उसका हनन न हो, उसका शोषण न हो, उसका उत्पीड़न न हो, और वो अमन और शांति के साथ जी सके।
इसके लिए हमें काम करना होगा। जहाँ कहीं भी जिस राज्य के अंदर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई और अथॉरिटीज़ हों, अगर आपको दबाना चाहता है, शोषण करना चाहता है, उत्पीड़न करना चाहता है, तो आप उन्हें प्यार से समझाइए कि आप एक सर्वेंट हैं, आप सैलरी लेते हैं, आपको अमन और शांति के लिए, आपको क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए ये जो सैलरी मिलता है, वर्दी मिलता है, उसका इज्जत रखें, मान रखें और सभी को समान रूप से आगे बढ़ाएं। जो गलत हैं उनको सही रास्ता दिखाएं और जो बहुत ही गलत हैं, जो रास्ता से भटक जाते हैं या उनका संतुलन खो जाता है, आप उन्हें ज़रूर सजा दें। चाहे वो किसी भी संस्था से हों, किसी भी राजनीतिक से हों, किसी भी फैमिली से हों, चाहे उच्च वर्ग के हों, नीच वर्ग के हों, चाहे वो बहुत पैसे वाले दबंग हों। जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए और उस पर कोई ना कोई जो है कानून, जो हमारा संविधान है, उसके हिसाब से वो काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो सीधे साधे नौजवान हैं, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, कुछ वो बोल रहे हैं, उसका कोई सार है तो उसे समझने की ज़रूरत है, उसे बेवजह परेशान ना किया जाए, गलत केसेज में ना फंसाया जाए। जो लोग समाज को तोड़ते हैं उन पे नज़रें रखा जाए, उन पे बंधन होनी चाहिए, उन पे रोक होनी चाहिए। लेकिन जो समाज की जोड़ने की बात करता है, अगर आप उन पे उंगली उठाते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे मक्कार और गद्दार लोग हो सकता है कि हमसे या आपसे साल 2 साल ज़्यादा जी लें, लेकिन उनका ज़मीर, उनकी आत्मा मरी होगी और उनको जहन्नम, दोजख, नरक ही मिलेगा और वो अंत में यही उनसे आएगा कि मेरे पास काश थोड़ा सा और वक्त होगा तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि अब पछतात होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मेरे दोस्तों, वक्त रहते ही हम सबको सतर्क रहना है समाज के लिए, और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 33 वर्षों से काम किया। बहुत सारी संस्थाएं ह्यूमन राइट्स पे बना रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां हमारी नकल की, सरकार नकल कर रही है। मैं कहता हूं कि वह उनकी सद्बुद्धि हो और मिल कर के एक सही तरीके से सही रास्ते पे काम करें। और इसीलिए हम सभी लोग एक ह्यूमन चैन, ह्यूमन लाइब्रेरी बना करके भी हम लोग काम कर रहे हैं। आइए, हमारे जो 36 राज्यों में फैले हुए हमारे AHRA के कोऑर्डिनेटर, AHRA के गवर्नर, AHRA के एम्बेसडर और हमारे बहुत सारे सेंटर्स के चीफ और ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, वो अच्छे नीयत से काम करें, गलत काम ना करें। क्योंकि आपके आगे पीछे बहुत सारे पाँव खींचने वाले लोग, बहुत सारे बदनाम करने वाले लोग, बहुत सारे इगोसिस्ट जो शॉर्टकट में अपने को जीना चाहते हैं, आपके पीछे लगे हुए कीड़े मकोड़ों की तरह। उन तमाम चीज़ों से बचना है और सही रास्ते से आपको AHRA और ANP के लिए काम करना है। AHRA आपका है, आप AHRA में मान सम्मान के साथ काम करें, लोगों को भी आगे बढ़ाएं। जो गलत हैं, अगर वो भी सही रास्ते पे आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन वो सही रास्ता पे चलने के लिए वचनबद्ध हों। AHRA ने ANP का निर्माण किया, वो इसीलिए किया कि हमारा जो ये लोकतंत्र के अंदर जो गंदगियां हैं उनको हम दूर कर सकें, अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को हम लोग पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर भेज सकें, ताकि वो देश का विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए काम करें और एकता को बनाए रखें। और इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि हमारी ANP ही सरकार बनाएगी। आप बनाइए, सभी लोग एक उठ जाइए। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 44। अगर आज 5000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, उसमें से एक एक व्यक्ति भी अच्छे सच्चे लोग जो समाज के लिए जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां, जो कॉरपोरेट हाउस बन गई है, जिसे आप कहते हैं कि ये गोदी मीडिया हो गई है, गोदी
जनतंत्र हो गया है, गोदी ये जो बिका हुआ हमारा जनतंत्र हो गया, ये जो हमारे बहुत सारे जो लीडर हैं वो जो है जन्मजात उस पर काबिज हो गए हैं, गुंडे बदमाश जो ताबिज हो गए हैं, उन सब को हम लोग काट सकते हैं और बहुत आराम से, बहुत अच्छे सिस्टम से, अच्छे तरीके से हम लोग समाज के लिए, देश के लिए, जनहित में काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आज हिंदी दिवस को आप लोग, हम सब, हमारी मातृभाषा, हम लोग अब जन्म से हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन भारत के अंदर 256 भाषा हैं, 200 से ज़्यादा जातियाँ प्रजातियाँ हैं, अलग अलग हमारे रीजनल भाषा हैं, और हमें इस खूबसूरती में रहते हैं। जो हमारे हिंदी को नहीं समझते वो लोग अपनी रीजनल भाषा में ट्रांसलेट कर हमारी जो बात हम जो कह रहे हैं उसको अपनी भाषा में कर आप वीडियो बना करके लोगों तक भेजिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, बंगाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा। आप अच्छे सच्चे लोग हैं और मानवता के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग भी छोटे छोटे वीडियो बना करके आयरा हेडक्वार्टर दिल्ली को भेजिए, हम लोग आगे तक भेजेंगे। आप लोग भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और बहुत सारे सोशल मीडिया का क्षेत्र है, उन तमाम जगहों से आयरा और एनपी को आगे बढ़ाइए। एक अच्छा विचार लेकर के, अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और समाज के अंदर हम सही तरीके से लोगों को दशा और दिशा दे सकेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग आपके पास में, मैं खास करके हर सोमवार को 4 बजे का वक्त रखा है, जो आपके सामने रूबरू होते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, उनके मार्फत भी आ सकते हैं, बहुत लोग रोज़ रोज़ भी आते हैं। तो मैं सभी, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, बार बार हर बात को एक ही चीज़ को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ह्यूमन चैन बना करके मानवता के लिए काम करें। आयरा और एनपी को मजबूत करेंगे, आप भी मजबूत होंगे और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो कमियां हैं, उनको हम लोग ख़त्म कर सकेंगे। इस पे विचार करना है। जो गलत लोग हैं, बार बार मैंने कहा कि गलत लोग आपको, हमें तोड़ने का, हमें पीछे फेंकने का, धकेलने की कोशिश करते रहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हमारे अच्छे सच्चे लोगों को अरेस्ट भी किया जाए, जेल भी भेजा जाए, हम उसकी परवाह नहीं करते। हमने अगर सर पे कफन बांध लिया है, समाज की सेवा करना है, अमन और शांति के लिए काम करना है, लोगों को जोड़ना है, तो हमें काम करना है, चाहे हमें इसके लिए कितनी ही बुराइयां क्यों ना झेलना पड़ा हो, आगे बढ़ेंगे। आप भी हमें साथ दें, उम्मीद है हमें कि आप साथ देंगे। और ये सामाजिक काम के साथ साथ जो लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, उसे मजबूत करने की ज़रूरत है, उसमें भी आप सबका हमें साथ चाहिए, ताकि हमारे बीच में जो सत्ता से, जो पावर से डरते हैं, आपके हाथ में पावर हो और उसका सही इस्तेमाल आप कर सकें। और इसीलिए चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे देश का हो, उस पर हम लोग नज़रें रखते हैं। और अभी से हम लोग मिशन 2024 शुरू कर दिया है। आइए, आप अपना भी नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल आयरा हेडक्वार्टर को सेंड कीजिए, भेजिए, ताकि हमसे, आपसे राब्ता बन सके, दोस्तों से दोस्ती बन सके और उन तक अपनी बातों को और आपकी बातों को पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एमी द्वारा आयरा और एनपी का अध्यक्ष। नमस्कार।